Welcome to RS English classes. This is Rabshankar Yadav before you. I think that you will be happy. So I am going to give you another video of English speaking. So let's start, and the topic will be use of should. As you know, if you don't know the use of modal auxiliary verb, then you will have to face a lot of problem while you speak English. Okay? So बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. आप शुड का प्रयोग यदि जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है, इससे पहले मैं आपको कैन बता चुका हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ. ठीक है, तो इसी कड़ी में आज मैं आपको शुड बताने जा रहा हूँ. और आप लोगों ने मेरे दूसरे वीडियो को, पहले वीडियो को, स्पीकिंग के जितने वीडियोस मैंने दिए हैं, आपने बहुत सारा प्यार दिया है. लेकिन हाँ, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को और ज़्यादा आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करिए, अधिक शेयर करिए. जितने लोगों के पास आप शेयर करेंगे उतना ही क्या होगा, ये नॉलेज दूर दूर तक पहुँच पाएगी, और फिर आप शेयर करेंगे तो उससे मुझे भी फ़ायदा होगा. सो आइए लेट्स स्टार्ट. शुड में आप जान लो कि सबसे पहले शुड माने होता क्या. शुड का मतलब होता है चाहिए. इसका मतलब क्या होता है, चाहिए. ठीक है, इसका मतलब चाहिए होता है. और चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इससे साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी. जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है इससे साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि शुड का प्रयोग किन किन अर्थों में करते हैं. ठीक है, तो वी यूज शुड एज ए हेल्पिंग वर्ब फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. ठीक है, तो वी यूज हम करते हैं. ठीक है, शुड का प्रयोग एज हेल्पिंग वर्ब. अब चाहे इसे हेल्पिंग वर्ब बोलो, चाहे इसे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलो. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसे ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हो, इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब में दो बातें आती है, प्राइमरी आ जाता है. इसी ऑक्सिलरी वर्ब के दो भाग हैं. एक क्या है, प्राइमरी है. ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है. एक आपका होता है मॉडल. ठीक है, और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसी में मॉडल में ही क्या आता है, जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसी में ही आपका ये आ जाता है शुड. ठीक है, इसी में आता है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें मॉडल में आती हैं. ठीक है, अभी फिलहाल मैं शुड बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं शुड को ही बताऊंगा. ठीक है, तो मैंने कहा जब कभी आप रवि सर से पढ़ें तो आपके पास कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए. ठीक है, इसको नोट करते हुए चलें आप. तो मैंने कहा क्या कि हम यूज करते हैं शुड का एज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. ठीक है, तो पहली चीज़ के कहाँ करेंगे, पहली चीज़ हम करते हैं शुड का प्रयोग किसके लिए, फॉर ड्यूटी, जहाँ कर्तव्य का बोध कराना हो. ठीक है, फिर कहाँ प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग करते हैं फॉर एडवाइस देना हो, या हम कह सकते हैं सजेशन, SUGGESTI, सजेशन जहाँ देना हो वहाँ पर प्रयोग करते हैं. तीसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग और हम कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं इन इनडायरेक्ट नरेशन. यहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है. यदि आपने नरेशन पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो फ्यूचर टेंस आता है, जो उसमें आपका क्या आया हुआ है, सेल आया, तो शुड में बदल जाता है. ठीक है, और फिर चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ करते हैं, वार्न करने के लिए. कहाँ करते हैं, फॉर वार्निंग. जहाँ हमें कोई चीज़ क्या करना हो, वार्न करना हो, तो वार्न करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स
हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके, ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अलजेब्रा बनाते चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ड्यूटी की, ठीक है। तो ड्यूटी की बात करेंगे तो पहले मैंने बता दिया है आपको, मैं ट्रिक भी देता चल रहा हूँ, ये ट्रिक भी दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पैटर्न पर आपको करना है। ये कमजोर बच्चों के लिए है, आप इसको देख के कहीं कभी आपसे गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। अच्छा, ड्यूटी माने कर्तव्य होता है, ड्यूटी माने क्या होता है, कर्तव्य, इसका मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है। अब जनरल सेंस में जैसे किसी को कहना हो आपको कि तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए, तो सलाह हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसे कहना हो कि तुम्हें अपना कार्य करना चाहिए, तुम्हें अपना कार्य करना चाहिए, तो आप क्या कह दोगे बताओ, आप कह दोगे यू शुड डू, और अपना आया तो यू के साथ क्या लग रहा है, योर, यू शुड डू योर ड्यूटी। अब हर कोई व्यक्ति कोई जो काम करता है वो इसका ड्यूटी हो, इसका कर्तव्य, कई काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। हर व्यक्ति को ईमानदारी से करना चाहिए। अच्छा, ऐसे कह दिया जाए कि तुम्हें, ठीक है, कर्तव्य है भाई, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। यहां लिख दे रहा हूं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, बोल सकते हैं आप यू शुड रिस्पेक्ट योर, बड़ों को क्या हो जाएगा, एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये चीजें हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दें, कर्तव्य के लिए आर्ट टू का भी प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है आर्ट टू माने भी चाहिए होता है, इसका मतलब भी चाहिए होता है। आप कहें सर अंतर क्या है इसमें, तो जान लीजिए स्पोकन इंग्लिश में तो शुड चल जाएगा, लेकिन जो कहीं ग्रामेटिकल आप कोई परीक्षा दे रहे हो कंपटीशन का, ठीक है, और वहां का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप जानते हो, बता दे रहा हूं आपको, वहां क्या भरना होगा, वहां आप आर्ट टू पर जाएंगे, शुड पर नहीं जाएंगे, ठीक है। शुड का प्रयोग वहां नहीं होगा, ठीक है। आप स्पोकन में बोल सकते हो, लेकिन आप कोई कंपटीशन दे रहे हो तो वहां नैतिक कर्तव्य की बात आएगी, ड्यूटी की बात आई, तो वहां आर्ट टू लगाओ। इसे हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, हमें देश से प्रेम करना चाहिए, तो हो जाएगा वी, अब यहां सुनना लगाइए, आर्ट टू लगाइए, वी आर्ट टू लव आवर कंट्री, ठीक है। मान लो स्पोकन में आप कर रहे हो तो स्पोकन में यहाँ शुड बोल सकते हो, वी शुड लव आवर कंट्री, लेकिन स्पोकन में खाली, ठीक है। आप अगर कोई कंपटीशन की परीक्षा दे रहे तो वहाँ आर्ट टू ही सही होगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फटाक से लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। इधर आओ तो आप लिखी चुके, इधर मिटा दे रहा हूँ। क्लियर है, ओके। तो अब ये समझ में आ गया ना, ड्यूटी की बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्या था बताया था मैंने, पहली बार ड्यूटी समझ में आ, दूसरा क्या था, दूसरा मैंने लिखा था कि फॉर एडवाइस और सजेशन, ठीक है। अब किसी को यहाँ पर सलाह देना हो या सजेशन देना हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक वही चलेगा। यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस जो होगा वो सलाह वाला होगा, ठीक है। जैसे तुम्हें
तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब ये सलाह है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? आप बोल दोगे यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, सलाह है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। या आपने किसी को कह दिया उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ ही हो जाएगा, ही शुड प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, ये हो गया, ही शुड प्ले क्रिकेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इसमें निगेटिव भी चलेगा, इसमें निगेटिव, मानो निगेटिव में आप सलाह दे रहे हो, भाई तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, तो निगेटिव में क्या करोगे? निगेटिव सेंटेंस में आपको इस सब्जेक्ट प्लस आपको इस शुड के बाद क्या कर देना है? नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको तब ऐसे चलना होगा निगेटिव में, जब आपको निगेटिव में बोलना होगा भाई तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो आप क्या बोल दोगे बताओ? आप बोल दोगे यू शुड नॉट अब्यूज। अच्छा, कुछ लोग गिव लगाते हैं, अरे भैया गिव नहीं लगता, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लगते हैं यू शुड नॉट गिव अब्यूज, अरे गिव वर्ब है, अब्यूज और साथ थोड़ी ना लगता है, ठीक है। यू शुड नॉट अब्यूज, ऐसा करना चाहिए, ठीक है भाई। तुम्हें घूमना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वॉक, तुम्हें यह कुर्सी नहीं तोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट ब्रेक दिस चेयर, तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से अगर जो आप किसी को आप सजेशन दे रहे हो, दे सकते हो भाई, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बोल दो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यहां तक बात क्लियर ना? तो ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, सलाह, सजेशन, और निगेटिव भी हो सकता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, ये लिखते चलिए आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये सारे के सारे वीडियो फ्री में हैं, ठीक है। बस इसकी गुणदक्षिणा उतना ही है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए, दो बातें हो रही, तीसरी बात क्या होगी और कहाँ पर प्रयोग किया जाए? तीसरी बात मैंने बताया था इनडायरेक्ट, ये थोड़ा टफ होगा, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, लेकिन टफ नहीं होगा उनके लिए जो लोग नरेशन जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, समझिए। देखिए नरेशन में होता क्या है, पहले और थोड़ा सा जान से मैंने कहा दिया ही सेड, मैंने कहा दिया, ठीक है, और कामा यहाँ कहा दिया सी जिलवा बीमार है। थोड़ा सा मैं आपको नरेशन को बताना चाह रहा हूँ। तो ये पोर्शन ही सेड, यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता है? ये पोर्शन यहाँ तक का जो पोर्शन है क्या कहलाता है? आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पोर्शन है वो कहलाता है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये हिस्सा क्या कहलाता है? इधर वाला बताएं, ये हिस्सा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है? कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो चीजें पहले क्लियर कर लीजिए। अब ये इसको मैंने बताया क्यों? क्योंकि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये इधर वाला हिस्सा कहीं मान लो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, तब क्या होगा? इधर टेंस बदलता है, तो जो विल आता है तो विल का क्या होता है? उड हो जाता है। सैल आता है तो सैल का क्या हो जाता है? शुड हो जाता है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि सैल का शुड हो जाएगा, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा, हमने कहा दिया मैंने कहा कि, मैंने कहा कि, हाँ, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, ऐसा है। तो अब देखो ये हिस्सा पास्ट टेंस में है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई सेड, अब की के लिए दैट, अब यहां बोलूंगा आई, अब आई के साथ सेड लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन क्या लगाएंगे आप, चूंकि नरेशन है तो आप बोलोगे आई शुड, क्या बोलोगे, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। बात समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, हमने उससे कहा, हमने उससे कहा कि हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, हमने उससे कहा, तो हमने उससे कहा तो हमने कहा वी होगा। अच्छा, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ टोल्ड में तो ही, सॉरी हमने तो वी टोल्ड हिम हो जाएगा, और किससे जोड़ेंगे, दैट से, हम बाजार जाएंगे तो वी, अब यहाँ पर सेल ने क्या लगेगा, शुड, क्यों, क्योंकि इधर पास्ट टेंस में था, वी शुड क्या हो जाएगा, गो टू, कहाँ जाएंगे, मार्केट, वी शुड गो टू मार्केट। बोलिए, ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो हमेशा ध्यान देना, नरेशन में इनडायरेक्ट में क्या होता, शुड का प्रयोग होता कब, लेकिन कब, जब आपका आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता। क्लियर? ओके, गुड, वेरी नाइस। चले ठीक है, तो इसको नोट करते हुए चले। ठीक है, इधर आपने लिख लिया होगा। अब इसमें एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट है, इसको भी क्लियर कर दे रहा हूं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। चौथा, फॉर वार्निंग, फॉर वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है, किसी को आप चेतावनी दे रहे हो। ठीक है, वार्निंग माने क्या होता है, चेतावनी, चेतावनी देना हुआ किसी को। ठीक है, तो वहां पर क्या प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग हम चेतावनी देने के लिए भी करते हैं। देख लेते हैं फटाक से, तो कैसे करेंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें आता है बीच में, मैं फार्मूला दे दे रहा हूँ, सीधे फार्मूला दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, बीच में आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा, कहीं ऐसा ना हो कि, अब इसकी इंग्लिश क्या लिखी जाती है, इसकी इंग्लिश लिखी जाती है लेस्ट, क्या लिखते हैं, लेस्ट। अब इधर, अच्छा इधर जो सेंटेंस रहेगा इंपरेटिव होगा, कैसा होगा, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस इधर हमेशा आएगा। अब बीच में क्या लगेगा, बीच में आपका लेस्ट का प्रयोग होगा, प्लस यहां हमेशा ध्यान देना 99% यहां करता यू आएगा। ठीक है, 99% हमेशा करता यू आएगा यहाँ। ठीक है, और हमेशा यहाँ क्या आएगा, हमेशा यहाँ शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। आपको इसी पैटर्न पर चलना है। ठीक है, ओके गाइस, गुड। अब इंपरेटिव सेंटेंस आपको आना चाहिए। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डू यू नो? इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब किसी वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो। किससे हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, और उससे प्रार्थना, ठीक है, आज्ञा, प्रस्ताव, सलाह आदि का बोध हो, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। मतलब दिस सेंटेंस शोज रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, प्रपोजल, एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, जैसे आपने कहा दिया, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां दिख रहा है। ठीक है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ये सेंटेंस कैसा है, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, शुरुआत वर्ब से, इसमें यू छिपा हुआ है। ठीक है, यही मैं समझा रहा था मैं। अब देखिए सेंटेंस है ये, ठीक है, समझिएगा। अब इंपरेटिव जैसे हमने कहा दिया कि संभल कर चलो, संभल कर चलो, चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ये सेंटेंस होगा। ठीक है, अब संभल कर चलो, यहां क्या हो रहा है, देखिए इतना वाक्य अलग है, ये इंपरेटिव है, शुरुआत वर्ब से, चलना वाक, तो क्या लिखेंगे वाक, और संभल कर क्या हो जाएगा, एडवर्ब है केयरफुली, FULLY, वाक केयरफुली हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो, इंग्लिश क्या बताया था, लेस्ट,
यहाँ लेस्ट लगा दिया आपने, कहीं ऐसा ना तुम गिर जाओ तो यू और क्या लगेगा यू के साथ, शुड, हमेशा शुड आएगा, लेस्ट है तो शुड आएगा, यू शुड क्या होगा डिनोमिनेटर फॉल, तो व्हाट केयरफुल लेस्ट यू शुड फॉल। बोलिए, तो इस तरह से आप आसानी से कर ले जाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इधर मैं मिटा दे रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ये सब कॉन्सेप्ट है भैया, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, और ये सब चीजें जान जाओगे तभी आप गलत नहीं करोगे। आपका दो तरह से फायदा होगा, यहाँ तो फायदा हो रहा है स्पोर्टेड में, साथ साथ आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दोगे, खासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परीक्षा होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में क्या होता है जानते हो, उसमें बैंक का दोगे या आप पोस्ट ऑफिस का दोगे, ठीक है, रेलवे का दोगे, ठीक है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सर्विस है तो उसमें इंग्लिश आना है। ठीक है, चलिए एक और ले लेता हूं। ठीक है, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ, या असफल लिख दे रहा हूं। ठीक है, असफल हो जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा कठिन परिश्रम करो, यानी क्या, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड, कहीं ऐसा ना लेस्ट लग गया तुम असफल हो जाओ, यू शुड फेल, फेल माने क्या होता है, असफल होना। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आप बना सकते हो खुद से ही। जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि कम खाओ, कहीं ऐसा ना तुम मोटे हो जाओ, तो क्या हो जाएगा, ईट लेस लेस्ट यू शुड बिकम फैट। ठीक है, तो कई एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, आप किसी को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, इस तरह से वार्निंग दे सकते हो। ठीक है भाई, अधिक मत घूमो, कहीं ऐसा ना हो तुम पागल हो जाओ। ठीक है, अब मत वाला आ गया तो डोंट वॉक, डोंट वॉक, अब निगेटिव तो डोंट करना पड़ेगा। अधिक माने क्या, मोर, डोंट वॉक मोर, लेस्ट यू शुड बी मैड। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाते चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ठीक है, एज यू नो आई डू नॉट मेक लार्ज वीडियोस। ठीक है, और एक चीज़ मैं सूचना दे रहा हूँ कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, कब, 9 जून को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे मेहनत किए हैं उनके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, और खास तौर पर जो स्टूडेंट आरएस इंग्लिश क्लासेस से जुड़े हैं उनके मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं। ठीक है, तो ठीक है, निश्चित रूप से ऐसा मुझे विश्वास है। सो ठीक है, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक्स अ लॉट, एंड आई विश यू बी cheerful, be happy and be healthy. Jai Hind.